तो वक्फ बिल पर फैले भ्रम के बीच हमारी टीम देश के अलग अलग हिस्सों में बिल की कॉपी लेकर पहुंची। मुसलमानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की गई और आखिर क्या हुआ, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। संसद में कल वक्फ बिल पर हुए मैराथन संग्राम के बाद बिल लोकसभा में पास हो गया और अब राज्यसभा में भी पास होने की उम्मीद है। लेकिन अब भी देश के मुसलमानों के मन में इसको लेकर कई भ्रम मौजूद है। उन्हीं भ्रमों को दूर करने और बिल का सच बताने जी न्यूज की टीम अलग अलग इलाकों में निकली। भाईजान से कहा कि आज कागज हम दिखाएंगे और बताएंगे कि इस पर जो भी भ्रम है वो कैसे गलत है। यही दिखाने के लिए हमारी टीम जब दिल्ली पहुंची तो जरा देखिए आखिर क्या हुआ। वक्फ बिल लोकसभा में पास हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम विरोध करेंगे उसका। विरोध करेंगे? क्यों, किस बात का विरोध होगा? इसलिए कि जो हमारा जैसे मस्जिद, ईदगाह या जो दरगाह वगैरह है उस पे वक्फ बोर्ड का भी जमीन है और सरकार उस पे कब्जा करना चाहती है। सरकार कहाँ लिखा? हमारे पास वक्फ की तमाम कागजात हैं, ये तमाम चीजें, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सरकार इस पर कब्जा करने जा रही है? आप पढ़ सकते हैं इसको? क्या सरकार की आप साहब आप पढ़ सकते हैं इसको? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़िए, कहाँ पर लिखा हुआ? आप मुझे पढ़ के बताइए कि कहाँ पर लिखा हुआ। ये बताइए कि सरकार का इंटेंशन क्या है ये बिल लेके आने का, आप मुझे बताइए। क्या इंटेंशन है बिल लेके आने का? बिल लेके आने का है कि जो सरकारी संपत्तियां हैं जिस पर विवाद है, जो उस पर कब्जा ना हो, उसे लेकर ये बात कही जा रही है। नहीं, जो वक्फ की जमीन है सरकार ने स्पष्ट कर दिया गया, बिल पास कर दिया गया और स्पष्ट कर दिया गया कि उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ये तो सरकार कह रही है, सरकार तो कह रही है कि नहीं हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन टारगेट तो मुस्लिम को ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही भोपाल में भी हुआ जब हमारी टीम वहां मुस्लिमों के पास गई और बिल दिखाकर भ्रम दूर करने की कोशिश की, लेकिन वहां तो मुसलमानों ने बिल तक को फाड़ने की धमकी दे डाली। फेंक देंगे हम, फाड़ के फेंक देंगे। क्यों फाड़ के फेंक देंगे भाई? जब हमारी जान दी हुई चीज है उसके लिए आप क्यों कैसे फाड़ दोगे? अरे मस्जिद तो छीन नहीं रही भाई साहब। अरे छीने वो चीज हमारी काहे छीनेगी? वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी मुसलमानों ने किसी को दी। अब ये बताइए, गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी मैं अपने लिए देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रही है? गवर्नमेंट किस बेसिस पे इन्वॉल्व हो रही है? आय के स्रोत क्यों ढूंढ रही है सरकार? कब्रिस्तानों में आय के स्रोत क्यों ढूंढ रही है? मस्जिदों में आय के स्रोत, आंदोलन होना चाहते हैं। आप कॉर्पोरेट को घुसलना चाहते हो। भोपाल वही जगह है जहां कल इस बिल के समर्थन में जश्न मनाया गया था। मुसलमानों ने मोदी समर्थन में नारे लगाए थे और बिल का स्वागत किया था। अब आज उसी प्रदर्शन को मुसलमान फर्जी तक बताने में लगे हैं। लोकसभा में जो आपने रिफॉर्म्स जो बिल लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में जो लोग दिखाए गए भोपाल में वो भाजपा की बी टीम थी। वो मुसलमान लोगों का विरोध नहीं था। जो प्रदर्शन कर रहे थे मुसलमानों ने विरोध किया है, समर्थन कर रहे हैं। आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते? इस बात का विरोध हुआ है और हम भी इसका विरोध करते हैं। चाचा के पास चाचा माजिद भाई आप बहुत हल्ला कर रहे थे, लेकिन मस्जिद तो छीन ही नहीं रही है। ये तो सिर्फ एक दिखावा है, सब कुछ तो वही है। अभी तो खाली वो जमीनों के टेकर बन गए हैं ताकि हम करेंगे। हमारी पास हो गया चाचा, पास तो हो गया, वो तो होना ही था क्योंकि जिसकी लाठी उसका भेस। मेरा नाम खाली जमशेद नहीं, जमशेद आलम बोलिए, पूरा नाम बोलिए। पहले बात सुनिए, अब आप जो रिफॉर्म्स लेकर आ गए, जो बीजेपी बिल लेकर आई है, अब मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन की जिम्मेदार कौन? पिछड़ेपन की जिम्मेदार कौन? ये हमने पढ़ चुके। इतना ही नहीं, इसे लेकर एक मौलाना ने तो विवादित बात ही कह डाली। जिन्होंने कब्जे कराए हैं वो कल कयामत के दिन आखिरत में उनके गले के अंदर लोहे के ताक पड़े हुए होंगे, वो उन जमीनों को करेंगे और जब कब्र के अंदर वो जाएंगे उनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे। वक्फ बिल पर सरकार साफ कर चुकी है कि भ्रम के मुताबिक कोई भी मस्जिद या मदरसे नहीं छीने जाएंगे, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लिखा है मुतवल्ली को और उसको व्यक्ति को जो जैसे वैसे रहेंगे और उसमें किसी को जोड़ा जाएगा तो मुस्लिम समुदाय को जोड़ा जाएगा। हम इस बात को मानते हैं। जब मेरा वक्फ बोर्ड आप मेरे इतना हमदर्द हैं तो फिर ये बिल लाने की जरूरत क्या है? मोदी जी बोले थे 15-15 लाख देंगे, दे दिए। खाली वो भी जुबानी थी, ये भी जुबानी हो सकती है, ऐसा क्या है? देखिए, इंसान है, झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना मोदी जी झूठ नहीं बोले
ताकि जनता, भारत की जनता परेशान हो। अरे देखिए, परेशानी और दिक्कत यह है कि अगर किसी ने कोई चीज़ किसी को वक्फ कर दी है तो उसको लेने का मकसद नहीं समझ में आता है किसी के भी। कौन कह रहा है, कौन लेगा? तो कह रहे हैं कि मतलब अब अगर वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं वो हम आप दूसरी जगह। ये है कि जिन लोगों ने मुस्लिम्स ने जिन लोगों पे भरोसा किया था, नायडू है या नीतीश है, उनसे समस्या है। अपने बेटे को दी है तो उसमें दूसरे का हक है, हक हो सकता है? नहीं, अगर नहीं हो सकता है, अगर हमने जमीन किसी इमामबाड़े को दी है तो उसमें इमामबाड़े का हक है। अगर आपने जमीन मंदिर को दी तो उसमें मंदिर का हक है, किसी सरकारी या किसी उसका हक नहीं है। अब लोकसभा में बिल पारित होने के बाद कई मुस्लिम संगठन देशव्यापी विरोध की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।